नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलम। ग्रहों के गोचर का प्रभाव हमारे जीवन के सभी एस्पेक्ट्स पर पड़ता है, चाहे वो हमारी शिक्षा हो, कार्यक्षेत्र हो, परिवार हो, बच्चे हों, शादी हो, जितने भी बड़े इवेंट्स हैं, ये बड़े ग्रहों के ट्रांजिट होने पर घटित होने वाली घटनाएं हैं। यूँ तो प्रत्येक ग्रह का ट्रांजिट जो है आपके जीवन पर प्रभाव डालता है, लेकिन कुछ बड़े प्लैनेट्स जो हैं उनका ट्रांजिट जो कि लंबे समय के अंतराल पर होता है, वह ट्रांजिट हमारे जीवन को ज़्यादा डायरेक्टली और बड़े बड़े इवेंट्स के तौर पर इफेक्ट डालते हैं। इसी तरीके से एक बहुत बड़े ग्रह का ट्रांजिट जो कि 2 जून को होने जा रहा है, और ये ट्रांजिट जो है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक रहेगा। 2026 का ये ट्रांजिट, इससे पहले यही ट्रांजिट 2025 में कुछ थोड़े छोटे से समय के लिए हुआ था। मैं बात कर रही हूँ देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट, जो कि कर्क राशि में होने जा रहा है। इससे पहले 2025 में जब ये ट्रांजिट थोड़े समय के लिए हुआ था, तो हमने देखा था कि उस थोड़े से टाइम पीरियड में बहुत बड़ी इवेंट्स तो नहीं हुए, लेकिन कुछ एक घटनाएं जो हैं वो इस ट्रांजिट के दौरान हुई, जैसे कि भूकंप आना, मासेस का लॉस होना, ये सब चीज़ें जो हैं देखने को मिली। लेकिन अब जो ये ट्रांजिट थोड़ी लंबे समय के लिए है, तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट होगा वो अब हमें ज़्यादा क्लियर तरीके से देखने को मिलेगा। अगर कहीं आपके चार्ट में गुरु ग्रह की पोजीशन फेवरेबल है, तो ये आपके जीवन में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी ला सकता है ये ट्रांजिट। और अगर कहीं आप किसी खराब दशा के बीच चल रहे हैं, या दशा जो है वो फेवरेबल नहीं है, बाकी प्लैनेट जो हैं वो अच्छी युति नहीं बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ दुखद घटनाएं भी देखी जा सकती। अब ये ट्रांजिट जो है ये कैंसर साइन पर, देखिए देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, प्राण वायु है वो श्वास को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान को, विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। कर्क राशि में इनका ट्रांजिट हंस महापुरुष योग बना रहा है। 5 डिग्री पर आकर ये उच्चतम पोजीशन पे हो जाएंगे। ये ट्रांजिट जो है कैंसर साइन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। देवगुरु बृहस्पति ऐसे भारी भरकम प्लैनेट हैं, जिस भी राशि में भाव में प्रेजेंट जाते हैं, वहां पर अपना इम्पैक्ट जो है वो बहुत लार्ज स्केल पर छोड़ते हैं। क्योंकि अब जो गोचर चल रहा है, जिस हिसाब से ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, वाटरी साइन जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो रखे हैं। जैसे कि पाइसिस में शनि महाराज हैं, और कैंसर में गुरु ग्रह का गोचर हो जाएगा। स्कॉर्पियो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लैनेट से एक्टिवेट होता रहेगा। ये तीनों जो मोक्ष त्रिकोण की राशियां हैं, ये एक्टिव होने से चीज़ों के छूटने का, चीज़ों के त्याग करने का, या चीज़ों के बड़े चेंज के इवेंट्स जो हैं वो बनते दिखाई दे रहे हैं। आप देखोगे कई सारे देशों में, कई सारे व्यवस्थाओं में चीज़ें जो हैं वो उथल पुथल होंगी, चेंज होंगी, बदलेंगी। बहुत सारी परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वाटरी साइन जब भी ये एक्टिव होते हैं ना, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा पीड़ा देते हैं। किसी चीज़ के चले जाने में इनका बहुत ज़्यादा रोल है इन साइंस का। सुख भाव चौथा, अगर हम कालपुरुष की कुंडली देखें तो कैंसर साइन जो है वो चौथे भाव में पड़ता है। इसे सुख भाव भी कहा जाता है। और यहाँ पर बड़े ही ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ माने जाने देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर ट्रांजिट जो है वो कुछ अच्छे इम्पैक्ट भी लेकर आएगा। लेकिन मासेस के लिए, अगर बड़े मासेस की हम बात करें जहाँ पर जनता ज़्यादा हो, उन पर कहीं ना कहीं कुछ प्राकृतिक आपदा या दिक्कत होनी यहाँ पर देखी जा सकती है। कुछ बड़े चैलेंजेस जो हैं वो पब्लिकली लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। ये जो ट्रांजिट है ना, जैसे मैंने बोला कि देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट एक हंस महापुरुष योग बनाएगा। कैंसर में इनका ट्रांजिट, शनि महाराज इन्हीं की राशि में गोचर कर रहे हैं, पाइसिस में। और शनि महाराज जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसका राशि स्वामी अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन पर आ जाएगा, यानी कि जुपिटर जो है वो एग्जॉल्ट हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ पर सैटर्न का भी इम्पैक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब जो घटनाएं हैं ना वो बड़े बड़े स्तर पर सामने आएंगी। जैसे कि कोई बहुत लंबे समय से कोई इवेंट नहीं हो पा रहा है, आप अपना घर चेंज करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आप कहीं कोई यात्रा करना बहुत लंबे समय से
प्लान कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें होती दिखाई देंगी। मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे होते दिखाई देंगे, या माँ से जुड़ी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में होंगी, घर से जुड़ी चीज़ें होंगी। कैंसर साइन जो है वो इमोशंस का साइन है, पाइसेस साइन जो है वो त्याग का साइन है। इन दोनों का एक्टिव होना कहीं ना कहीं इमोशनल बर्डन भी दे सकता है, पेन भी दे सकता है। सैटर्न एक्टिव हो रहा है तो आपके कार्य क्षेत्र में अब आपका रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसी जॉब को आप करना चाह रहे हैं, किसी कार्य को करना चाह रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर संपन्न होने के इवेंट्स जो हैं वो बनेंगे। कोई बिजनेस व्यवसाय शुरू कर सकते हैं आप। जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहा है, तो फाइनेंसेस भी जो है यहाँ पर इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा। खर्चे बढ़ सकते हैं आपके, आय के स्रोत बढ़ सकते हैं आपके। गुरु ग्रह आपकी डिग्निटी है, आपका ज्ञान है, आपकी प्रतिष्ठा है, पद प्रतिष्ठा है, समाज में आपका रुतबा कैसा है इसके बारे में बताता है। समाज प्लैनेट है, ये भाग्य को जगाने वाला प्लैनेट है, भाग्य के देवता है ये जब उच्चतम स्थिति में आएंगे तो लक आपका साथ देगा। लेकिन किन टर्म्स पे साथ देने वाला है, किन जगहों पर साथ देने वाला है, ये डिपेंड करता है कि अलग अलग राशियों का क्या प्रभाव है, कौन से लग्न को लेकर आप बैठे हैं, किस तरीके के कंजंक्शन को लेकर बैठे हैं। बृहस्पति और शनि का ये जो ट्राइन बन रहा है, अब आपस में 5 और 9 के संबंध में बैठेंगे ये, तो इस आधार पर क्या चीज़ें परिवर्तित होंगी आपके चार्ट में, आपके चार्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, चार्ट टू चार्ट वेरी करेगा। लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो देखने को यहाँ पर मिलेंगी। हो सकता है स्वर्ण के प्राइजेज यहाँ पर उनमें भी कुछ बड़ी चेंजेस जो देखने को मिले। वैसे खैर इस विषय पर बहुत क्लियरिटी से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो शेयर मार्केट है या जो गोल्ड के प्राइजेज हैं, इनको प्रिडिक्ट करना एक बहुत ही जटिल काम है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई विधान नहीं है जिससे कि आप इनके प्राइजेज जो हैं वो डिकोड कर पाएँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर स्वर्ण मेटल जो है वो ज़रूर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होने वाली है इस ट्रांजिट पर। इसके साथ ही देखने को मिलेगा कि आम जनता के अंदर धर्म को लेकर कोई विद्रोह हो सकता है, रेवोल्यूशन हो सकती है, किसी तरीके की क्रांति आप देख सकते हैं, किसी तरीके का रिवोल्ट आप देख सकते हैं। जब भी जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है ना, तो बहुत कुछ चीज़ें छूटती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इमोशनल लेवल पर हिट करती हैं, और ये ट्राइन भी कुछ इसी तरीके का संकेत दे रहा है। व्यापार के लिए ये ट्राइन जो है, ये जो युति बनेगी ये बहुत अच्छी बनेगी। ये जो ट्रांजिट गुरु महाराज का होने वाला है ये काफ़ी अच्छा सिद्ध होगा। लेकिन बिजनेस किस प्रकार का कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सबके लिए ही ऐसा होगा। फाइनेंसेस ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें अपना मेजर रोल अदा करेंगे। फाइनेंसेस बिगड़ सकते हैं, फाइनेंसेस बन सकते हैं, प्रॉपर्टी यहाँ पर उस पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ये ट्रांजिट 12 राशियों पर कैसा रहेगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें।